अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का सबसे पहला पॉडकास्ट है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ही बारे में। और इस पॉडकास्ट में मेरे एक पार्टनर होने वाला है उस्मान शेख, और उस्मान शेख हमारे साथ देंगे तमाम ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट है, तो इससे इंट्रो से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इंट्रो बता देता हूँ। मेरा नाम सारिफ सुल्तान है और मैं जरनावाला बक्कर से ही रहता हूँ, लेकिन अभी जो है मैं तालीम की वजह से, अपनी स्टडीज़ की वजह से इस्लामाबाद रह रहा हूँ। और मैं BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर मेरा हो चुके हैं और अभी समर चल रहे, वेकेशन चल रही हैं, तो उसके बाद मेरा थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। सो उस्मान शेख, आप अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा नाम उस्मान अकरम है। जैसे सारी ने बताया, अभी मैं भी जन्नावाला बकर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं अभी तालीम की वजह से एज आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, तो मैं अभी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रहा हूँ। तो अच्छा उस्मान भाई, अब हम भी दोनों पढ़ रहे हैं। तकरीबन हम अपनी तालीम में 12 साल, 13 14 साल लगा कर बैठे हैं। तो अगर वो बंदा तालीम हासिल कर रहा है और आज के दौर में पढ़ रहा है, तो उसमें इंसान फैमिली की सपोर्ट के बिना, अगर बंदे की सपोर्टिव फैमिली ना हो, उसके बिना इंसान कुछ नहीं। तो अगर मैं फैमिली की अपनी बात करूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप ख़ास तौर पे जानते हैं, हम जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, इधर इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन आप मुझे जानते होंगे, डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गानों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारा सारा दिन कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, बाहर घूमते नहीं थे, फैमिली को उससे शिकायत नहीं थी। लेकिन इन चीज़ों पे मेरी फैमिली ने शुरू दिन से मुझे सपोर्ट किया है, आपने नोटिस किया होगा। और पढ़ाई वाले मामले में भी मुझे याद है कि जब मैं, सब बड़े कंफ्यूज थे, सब के कह रहे थे अब्बा के तुम इंजीनियरिंग में जाओ, उनका मेडिकल में इंटरेस्ट था, और कुछ लोग मेडिकल में जाना चाहते थे और उनको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में थोप दिया गया। तो मेरे से अब्बू ने कहा था कि जो तुम्हारा दिल कर, और मैं इसी वजह से ICS में गया, क्योंकि मैंने शुरू दिन से सोच लिया था कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। तो आपकी फैमिली आपके साथ किस तरह ट्रीट करती है, कैसी रही है? साइम, तुम्हें पता होगा कि मैं शुरू से पढ़ने वाला बच्चा था। एग्जैक्टली। तो बस घर में रहना, आके वीडियो गेम्स खेलना और पढ़ना। मुझे पता है यहाँ पे मेरा बहुत कम इंटरेक्शन है लोगों से जन्नावाला में मिलनी। तो हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है मेरे एकेडमिक्स के हवाले से। लाइक जब मैं MD कैट में पहले साल मतलब फेल हो गया था या रह गया, मैं मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, तो उस एरा में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं चाह रहा था कि किसी और फील्ड्स में ले लूँ एडमिशन, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, एक बार से कुछ भी नहीं होता हो, फिर तुम दोबारा इसके लिए ट्राई करो, और मैंने फुल मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, तो फैमिली भी किसी कुछ सोच के इंसान को सपोर्ट करती है। यही बात। पास्ट में इंसान अगर कोई करतूत करेगा तो फैमिली से जान छुड़वाने वाले काम ही करेगी। मैं अगर अपनी बात करूं, आप मेरे साथ कोई मेरे गेस्ट ही नहीं, आप मेरे होस्ट हैं, दरमियान पे बोल सकते हैं, और आप भी मेरी लाइफ को मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। पास्ट में मेरी लाइफ इस तरह शुरू हुई कि स्टार्ट किया जब मैंने, तो मेरी फैमिली जब से मेरे पे थोड़ा सा यकीन करने लगी, वो तकरीबन ये टाइम था कि जब मैं 7th-8th क्लास में था, और आउटलाइन ये फोटो एडिट फ्री में करता होता था। और उस टाइम पे मैंने पिक्चर एडिटिंग करके थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो गया। सो आपका कब से मतलब इससे आगाज हुआ अपनी लाइफ में, कि मतलब आपको, आप अपनी फैमिली को ट्रस्ट में दे रही है कि आपकी फैमिली को यकीन होगा उस्मान जो भी करेगा ना अच्छा ही करेगा? मेरा ये एक्स्ट्रा करिकुलर का तो इतना देखो, मेरा इतना एक्स्ट्रा करिकुलर का तो नहीं था। हाँ, लेकिन मैं एकेडमिक्स में था, तो बिल्कुल वो एकेडमिकली मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे। वो मैंने जैसे भी, मैंने लाइक मैट्रिक के बाद मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन मुझे किसी दूसरी सिटी में एडमिशन है। मैं तो उन्होंने कहा जैसे तुम को जहाँ तुम्हारा दिल करे, ठीक है। तो मैं तुम्हें फतेह रावलपिंडी गया, वहाँ पे अकेडमीज मैंने जो ज्वाइन किए हैं वो मुझे सपोर्ट किया। और बाद में भी MD कैट के हवाले से भी फुल मुझ पर ट्रस्ट किया कि जिस तरह से मुझे उसी खान। मेरी भी पास्ट लाइफ ऐसे ही रही है कि 7 से 8 तक मैं एज अ फोटोग्राफर ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता रहा। उसके बाद मैंने DSLR ले लिया, जिससे अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके ज़रिए मैं फ़ोटो शूट करता रहा। अब बकर मेरा वहीं से दोस्त बना था, इसी तरह उनकी मैं फ़ोटो शूट करने जाता होता था। उसके बाद मैं मार्केटिंग वाली साइड पे आया, फेसबुक मार्केटिंग शुरू की, आप मेरे साथ ही होते थे। जी।
बारी उस्मान मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने जो कुछ भी किया है ये उन सब चीज़ों में मेरे साथ ही होता है उसे प्यार। तो बात कीजिए अगर हम मिले कैसे थे, तो तुम्हारे मुझे याद है मैं पहली बार तुम्हें किस तरह मिला और हमारा इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ। तुम्हें क्या अपने जहन में तुम्हारी कौन सी मेमोरीज शुरू होती हैं जहाँ से तुम्हें लगता है कि हम लोग मिले या हम एक दूसरे को जानते थे? ऐसा मुझे कोई एग्जैक्ट तो नहीं याद कि हम पहली बार कहाँ पे मिले थे, लेकिन ये है कि अक्सर मतलब खैर हमारे पास हैं तो दिल्ली में मिलने जो थे और स्कूल में हम अक्सर ही करके जाया करते थे। ठीक है, 6th क्लास से आई थिंक हमारा आया था पक्का हम मुझे जितना याद पड़ता है बाय द वे, हम तो बहुत छोटे थे और हम अपने घर वालों के साथ मदरसे में जाया करते थे। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं उधर से तुम्हें जानता हूँ शायद। हम एक पड़ोस में भी रहते थे, थोड़ा सा घरों में डिस्टेंस है। इंटरेस्ट क्या है उस्मान भाई आपके? तुम्हें तो पता है कि पढ़ाई के अलावा जी हाँ। शायरी में मैं माशाल्लाह से अच्छी पढ़ता हूँ, नहीं हूँ। शायरी का अगर पॉडकास्ट करना पड़ेगा भाई के साथ। तो इसके अलावा कोई इंटरेस्ट हो आपका? आप इसमें किसी एक्टिविटीज़ में, पोइट्री में हिस्सा लेते हैं? अपने नॉलेज में मैं जो हमारी बैथ पासी होता है या तो होती है उसमें मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। पिछली बार मतलब इतनी अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैंने रनर अप फिनिश किया अपने भाषा में। और लिटरेरी जो सोसाइटी है हमारी, तो उसका भी मैं असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी था सेकेंड ईयर से। मेरा ऐसा सच कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जानते होंगे। मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए लोगों से बनाना छोड़ते हुए ऐसी चीज़ें ट्राई करो। मेरी पॉडकास्ट का तुम सोचा है पता नहीं कब तक ये चलेगा। इसकी इंशाल्लाह हम 30 एपिसोड कम से कम बनाएंगे और आप ही 30 एपिसोड में होंगे। लाइफ गोल क्या है आपका? देखते हो आज से अपने आप को 5, 6, 10 साल के बाद? जैसे कि मैं अभी इस फील्ड में मेडिकल फील्ड में आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ। और अभी फ्यूचर का ऐसे सोचा नहीं है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहूँ या बाहर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली के MBBS के बाद मैं प्रेफर करूँगा कि बाहर आपसे। जी जी। और अगर मैं अपनी लाइफ गोल की बात करूँ, मैं जो चाहता हूँ और जो सोच के मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मैं ये चाहता हूँ कि एक बिजनेस तो होना, डिजिटल बिजनेसेस हों और मल्टीपल बिजनेसेस हों, सॉफ्टवेयर हाउसेस जिसमें से मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट है। उसके बाद ई-कॉमर्स स्टोर्स में मेरा इंटरेस्ट है। और मेरे लाइफ की गोल अभी यही ही है कि मैं ऐसे ही अपने आप को इन फील्ड में ही आगे लेके चलूँ और होप सो अल्लाह हम दोनों की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करे। तो इंसान की ज़िंदगी की कुछ लाइफ बेस्ट लाइफ रहती है, और वो बंदा जितना भी बुलाना चाहे या बुलाना तो नहीं चाहेगा, जो बेस्ट लाइफ है याद करने पे जब बेस्ट लाइफ का जिक्र आता है इंसान के जहन में वो वाली लाइफ आती है कि वो लाइफ मेरी बेस्ट लाइफ थी। सो आप अपनी ज़िंदगी के किस टाइम स्पेन को बेस्ट लाइफ में अपनी में काउंट करते हैं? होप सो हमारी कॉमन ही होगी, फिर हम इस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। जब तक शूर ज़्यादा नहीं आया था, लाइक मैट्रिक से पहले Oh my God. 6 से या 6 से 10 तक It is relative, but maybe you know स्कूल लाइफ के बारे में आप क्या बोलेंगे? स्कूल लाइफ जैसी कोई दूसरी चीज़ है ही स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ थी, बेस्ट दोस्त तरीके बने हैं, इसी तरह बात है। एग्जैक्टली। स्कूल लाइफ का कोई इवेंट ऐसा आपको याद पड़ता हो जो आपकी स्कूल लाइफ को मजीद इंटरेस्टिंग बनाता हो? आपको कुछ याद पड़ता हो? एक बार आप लोग कलर का हार गए थे और आप किसी कॉलेज के अंदर कहते थे कि लेना मेरे भाई के कॉलेज आ गया। उसके अलावा मुझे जितना याद पड़ता है 9th 10th क्लास में हमारे टीचर होते थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, सेहत वाली ज़िंदगी थे उन्हें, वो मेरे बहुत पीछे पड़े होते थे। सर वकास की बात नहीं कर रहा, सर वकास बहुत पहले की बात है। सर तारिक के भाई थे वो, और कुछ भी टूटती थी, सारी ने तोड़ी है जी, सारी ने तोड़ी है। मुझे भी कह रहे होते हैं देखे तुम इंग्लिश के साथ ये रफा बोले होते हैं। और तो वो बहुत आपके तो बेस्ट टीचर होंगे, उन्हें लाइक बच्चे काफ़ी पसंद थे बाय द वे, हमें तो वो बहुत पसंद थे। एक बार ये हुआ कि मुझे बुला कर कहते थे कि यार तुम लोग इनके साथ तुमने क्यों दोस्ती की हुई है, सारी इसके साथ ये वही कहते जैसा कर देगा। वो वैसे कर दिया आपको, आपको क्या लगना है हमने आपको आप जैसा कर, हम जैसा कर? नहीं, कोई किसी को नहीं बदल सकता जो उसके इंटरेस्ट हैं। हर कोई अपने लाइफ में बेहतरीन होता है। अब अगर गाना वैस की आप बात कर रहे हैं, उस जैसा शायद मुझे कोई नहीं बना सकता। ये बात
तो उसके अलावा वो एक बार हुआ था कि हमारी मैट्रिक के चल रहा था और हमारी पूरी क्लास एक जैसी थी, जो लाइक थे वो भी हम लोगों के साथ ही होते थे। सो उनका प्ली था प्लान कि हम लोग क्लास लें, और हम लोगों ने दोबारा को सर ने क्लास रख कर हमने क्लास छोड़ दी। और भाई सर ने हमारे देख ली, हमें देख लिया कि लोग आए नहीं है, कोई नहीं आया, सर गुस्सा हो गए चले गए। अगले दिन जी सर खड़े हैं गेट, सर ने हमें यूं नहीं कह रहा, स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया, जाने ही नहीं दिया सर, बाहर ही खड़ा करके रखा पूरा ने। आधा घंटा खड़े रहे, मैंने मेरे को कहा चलो नहीं बैठ पे जाके पार्टी से रहा है। तब ये वाला रूम काइंड ऑफ स्टूडियो था, और इधर आगे हम लोगों ने गिटार बजाए, गाने बजाए। हारी अमाद का पता होगा आपको, मोबाइलों का बहुत शौकीन है, स्नैप्स का। उस बंदे ने स्नैप बना के टीचर को सेंड कर दी। वो टीचर को अपना दोस्त समझता था, असल में वो टीचर आप समझ गए होंगे करो वो कैसे थे। उन्होंने प्रिंसिपल को वीडियो भेज दी, और जी कतार करिया मुर्गों की सुबह, वो सॉरी मेरी पैंट से मुर्गों की किताब चली है। लेकिन बहुत सी ऐसी मेमोरीज है, 10th क्लास में बहुत मेमोरी बनाई यार, और बहुत सी शरारतें की जिनको हम कभी भूलेंगे नहीं। उसके अलावा लास्ट में कोई अगर आप पॉडकास्ट के डायरेक्ट मैसेज देना चाहें किसी भी तरह का, जो आपकी लाइफ में चल रहा हो, जो आप रिसेंटली सीख रहे हो। आप कुछ नहीं सीख रहे, तो दैट्स आर फॉर टुडेज व्लॉग। और एपिसोड आती रहेंगी, ये थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि इंट्रो के बारे में अपना डिस्कशन कर रहे थे हम। फ्यूचर में उस्मान शेख से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये अपनी ज़िंदगी के माशाल्लाह कामयाब शख्स हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनसे सीखेंगे, इनसे सुनेंगे। बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लाहौर में रह रहे हैं 3 साल से ये लोग, बहुत सारी स्टोरीज होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। दोस्तों की भी बहुत अच्छे लिसनर हैं बाय दी वे, बहुत अच्छा सुनते हैं, तो इनके पास औरों की भी बहुत ज़्यादा रेफरेंस और कहानियाँ होंगी। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।